हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पूर्व ही लखनऊ में सहारा प्राइम सिटी के ऑफिस को सील किया गया था। अब एक नया और कहानी आया है। कहानी क्या बोले, एक और घटना हुई है सहारा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के गोमती नगर में सहारा बाजार, जो कि सहारा का था, सहारा बाजार में जो 150 दुकानें सहारा के द्वारा बनाकर दुकानदारों को लीज पर दी गई थी या फिर उन्हें बेचा गया था, अब उस पूरे सहारा बाजार को, जिसमें कि 150 दुकानें थी, उन सब के लीज एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया है। और सहारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA कहा जाता है, उसने सहारा के साथ हुए लीज एग्रीमेंट को रद्द करते हुए सभी दुकानों को सील कर दिया है। LDA ने कहा है कि सहारा ने लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है। सहारा को बार बार मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी सहारा ने लीज एग्रीमेंट के शर्तों को पूरा नहीं किया और उसके बाद मजबूरन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को सभी दुकानों को सील करना पड़ा। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह जो प्रॉपर्टी है यह लगभग 4700 स्क्वायर वर्ग मीटर में बनी हुई थी। करोड़ों रुपए, जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए की यह प्रॉपर्टी थी और कहीं ना कहीं निवेशकों के पैसे से ही इसको खरीदा गया था। क्या है अपडेट, क्या है पूरी कहानी इस घटनाक्रम के पीछे, साथ ही साथ इससे किस प्रकार से आपके हित जुड़े हुए हैं सहारा का, किस प्रकार से, देखिए आप एक एक करके, चाहे बात करें एमवे वैली की, चाहे बात करें सहारा प्राइम सिटी के बहुत सारे दूसरे अन्य प्रॉपर्टियों की, या फिर इस बात करें इसी सहारा बाजार की, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से सहारा की सभी संपत्तियां या तो गलत तरीके से सहारा के अधिकारियों के द्वारा बेची जा रही है, या फिर लीज एग्रीमेंट या फिर खरीद बिक्री में घोटाले को लेकर सरकारी एजेंसियां अब सहारा की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है सहारा मैनेजमेंट के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है जिससे कि आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। देखिए, खबर है ये लखनऊ के गोमती नगर से है। आपको पता होगा कि 1987 में 30 साल के लीज एग्रीमेंट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा को दिया था। सहारा ने यहाँ पर सहारा बाजार बनाया, जिसमें कि कुल 150 दुकानें थी। अभी फिलहाल प्रेजेंट में 150 में से मात्र 11 दुकानें चल रही थी, बाकी दुकानें अभी सारे के सारे बंद पड़ी हुई थी। अब इन दुकानदारों का कहना है कि सहारा ने इनको यह कहकर दुकानें बेची कि यह सहारा की संपत्ति है, सहारा में ने लीज पर नहीं बल्कि सहारा इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, एब्सोल्यूट ऑनर है, और सहारा ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, जिसके आधार पर ही इन दुकानदारों ने फिर सहारा से खरीदा। जबकि सच्चाई यह थी कि सहारा ने 30 साल के लीज एग्रीमेंट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह जमीन ली थी। इस जमीन का पूरा रकबा जो है वो 4741 वर्ग मीटर है, जो काफी महंगा, चूंकि सहारा के प्राइम लोकेशन में है, जिसकी संपत्ति करोड़ों में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सहारा ने दुकानदारों को झूठ बोलकर इस प्रॉपर्टी को बेचा। और जब 1987 से, चूंकि 30 साल का ही लीज एग्रीमेंट था, और जब 9 जनवरी 2017 में जब इसका लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बार बार सहारा को कहा जाता है कि आप इस लीज का एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराइए, नवीनीकरण कराइए और लीज की शर्तों को पूरा कीजिए। लेकिन सहारा मैनेजमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस आग्रह या फिर निर्देश को मानने से मना कर दे रहा है। उसका क्या बोला जाए, मतलब उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगता है, और अंत में मजबूर होकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस लीज एग्रीमेंट को रद्द करने का आदेश जारी किया जाता है। और 4 दिन पहले सहारा विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस सहारा बाजार में जाते हैं, और चूंकि लगभग सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ 11 दुकानें अभी संचालित हैं, तो उन सभी दुकानदारों को सूचना दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि सहारा बाजार का एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है और आप जल्द से जल्द अपनी दुकानों को बंद करें, क्योंकि आपकी सभी दुकानें अब इस बाजार की सील करने जा रही है। दुकानदार, हालांकि कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन जब उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया तो उन सभी दुकानदारों ने सहयोग किया और प्रशासन ने भी दुकानदारों को उनका सामान
दुकान से बाहर निकालने का पूरा मौका दिया। हालांकि कुछ दुकानदारों ने यह जरूर कहा कि सहारा मैनेजमेंट ने कहा था कि यह उसकी सहारा की अपनी संपत्ति है, लीज पर नहीं है, तभी इन दुकानदारों ने सहारा से यह संपत्ति ली। जबकि सच्चाई यह है कि यह 30 साल के लीज एग्रीमेंट पर सहारा को लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई थी। अब फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संपत्ति के पुनः लीज के लिए, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को लीज देने के लिए फिर से आवंटन करने के लिए नया नोटिस जारी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सहारा मैनेजमेंट आज से ही नहीं, सोचिए 1987 में इसका लीज लिया गया था, उसी समय सहारा मैनेजमेंट ने झूठ बोलकर इतने दुकानदारों को फंसाया, झूठ बोलकर उन्हें अपनी संपत्ति बेची, जबकि यह प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीज पर थी, और कहा कि ये मेरी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, मेरा अपना खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है। तो किस प्रकार से धोखाधड़ी करने का केस भी यहाँ पर बन सकता है। अगर दुकानदार चाहें तो सहारा के ऊपर धोखाधड़ी का भी केस, चीटिंग का केस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि एलडीए के अधिकारियों ने इस बाजार पर कब्जा कर लिया है, पूरे बाजार को सील कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि सहारा, जी हाँ दोस्तों, एक समय जो सहारा भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें हम लोग सहारा प्राइम सिटी की, बात करें हम लोग सहारा एमए वैली की, या फिर सहारा की दूसरी अन्य प्रॉपर्टियां जो कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, इन जगहों पे जो सहारा के अरबों खरबों रुपए के जो जमीनें हैं, बाजार है, मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाले हो रहे हैं। कभी किसी को ईडी जब्त कर रहा है, तो कभी को किसी को स्थानीय प्रशासन जब्त कर रहा है, तो कभी किसी को डेवलपमेंट अथॉरिटी जब्त कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, या फिर ईडी बहुत सारी प्रॉपर्टियों को अटैच भी कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के से सहारा का जो पारा बैंकिंग तो डूब ही चुका था, अब जो ये रियल एस्टेट का काम था, अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो सहारा के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रही है। सहारा का संचालक मंडल भी अभी जो सामने आया है ग्वालियर के मामले में, मध्य प्रदेश में जो भूखंड की बिक्री में जो घोटाले पकड़ में आए हैं, इसमें 3 सहारा के कर्मचारियों की गवाही में जो बात निकल कर आई है, उसमें साफ साफ पता चलता है कि सहारा के जो संचालक मंडल है, उनके निर्देश पर ही सहारा के अरबों खरबों के जमीनों को कौड़ियों के मोल पर बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से तो सरकार सहारा के संपत्तियों को अटैच और सील कर रही है, वहीं संचालक मंडल भी चाहता है कि प्रॉपर्टियों को अटैच और सील होने से पहले जो भी पैसा, जितना भी पैसा मिले, 100 करोड़ का संपत्ति को 10 करोड़ में बेच दो, जो भी पैसा मिलता है, चूंकि उनका तो अपने पॉकेट से कुछ लगा नहीं है, जो भी पैसा लगा है वो तो सहारा के निवेशकों का पैसा है। तो ऐसे में संचालक मंडल चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, करोड़ों की संपत्ति भले कौड़ियों के मोल में बिक जाए, लेकिन उसको बेच दो और उसका पैसा अपने पास ही रख लो, क्योंकि अभी तक इन संपत्तियों को बेचने के बावजूद एक पैसा भी सहारा से भी खाते में नहीं जमा किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि यदि सहारा की किसी संपत्ति को बेचा जाता है तो उसका एक एक पैसा सहारा से भी खाता में जमा होगा। जबकि गलत तरीके से सहारा मैनेजमेंट इन संपत्तियों को बेच रहा है और उस पैसे को अपने खाते में या फिर किसके खाते में जा रहा, अभी यह बात सामने नहीं आई, लेकिन इतना कंफर्म है कि उस पैसे को सहारा से भी खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि सहारा का पारा बैंकिंग तो खत्म हो ही चुका है, चौपट हो ही चुका है। अब जो सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट की जो संपत्तियां बची हुई थी, अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उसका भी बर्बादी होना शुरू हो चुका है, चाहे वो सरकार की तरफ से किया जाए या फिर सहारा मैनेजमेंट के द्वारा खुद किया जाए। बहुत बड़ा निगेटिव ही खबर इसे कहेंगे, क्योंकि निवेशकों जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें निवेशकों का ही पैसा था, और लग रहा था कि जो इतनी सारी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम उन्हें बेचकर तो भुगतान मिलेगा। लेकिन इस तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, अब लग रहा है कि शायद निवेशकों को कम से कम अब इस तरह की प्रॉपर्टियों से को बेचकर तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए, सेबी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के सहारा की संपत्तियों का लूट हो रहा है। लूट को रोकने की तरफ ईडी को, सीबीआई को, आरबीआई को, सेबी को, सुप्रीम कोर्ट को जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। धन्यवाद दोस्तों।